बढ़ेंगे आगे। हाल के दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी दे दी और अब श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने अदालत को मंदिर क्षेत्र को गलियारा के तौर पर विकसित करने की जानकारी दी थी। कोर्ट के फैसले और राज्य सरकार के रुख से मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को आशा है, ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी श्री बांके बिहारी कॉरिडोर धरातल पर साकार हो जाएगा। क्या रूप और स्वरूप होगा प्रस्तावित मंदिर गलियारे का और क्या कुछ हैं श्रद्धालुओं की इससे अपेक्षाएं, देखिए हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र की यह खास रिपोर्ट। मथुरा और वृंदावन पर्याय हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा के। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन में श्री बांके बिहारी का मंदिर सर्वाधिक श्रद्धा का केंद्र है। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज हजारों की भीड़ आती है, लेकिन दर्शन के लिए भीषण धक्का मुक्की और घंटों की जद्दोजहद। अब ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। श्री बांके बिहारी मंदिर में वर्तमान समय में बमुश्किल 1000 श्रद्धालु एक समय में दर्शन कर पाते हैं। प्रस्तावित गलियारा बनने से दर्शन आसान होगा, साथ ही साथ मंदिर की छटा भी मनोहारी होगी। हम लोग बहुत दूर दूर गाड़ी रख के आते हैं, ठीक है, यहाँ रिक्शा में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर सुविधा जैसे काशी में है, मोदी जी ने बनाई है, ऐसी होगी तो यात्रियों के लिए बहुत सहूलत रहेगी। लोग गिर भी जाते हैं, बेचारे पिच भी जाते हैं। हम भी इस चक्कर में थोड़ा कम ही आ पाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ इतना सब रहता है ना, आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्यवस्था हो जाएगी, चाहे फिर 2 घंटे लगे लाइन में, कोई चिंता नहीं है, आराम से दर्शन होंगे बांके बिहारी जी के। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का गलियारा दिव्य और भव्य होगा। बांके बिहारी कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे, एक निचला क्षेत्र और दूसरा ऊपरी क्षेत्र। कॉरिडोर का निचला हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का होगा, वहीं ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर का होगा। श्री कृष्ण से जुड़े छायाचित्रों का गलियारा भी 800 वर्ग मीटर के 2 होंगे। कॉरिडोर के ऊपरी क्षेत्र में प्रतीक्षालय, परिक्रमा क्षेत्र, सामान घर, शिशु देखभाल गृह, चिकित्सा क्षेत्र, वीआईपी रूम का निर्माण किया जाएगा। वहीं निचले क्षेत्र में इन सुविधाओं के अलावा जूता घर और पूजा सामग्री की दुकानें और एक बड़ा खुला क्षेत्र होगा। कॉरिडोर में एक समय में 50,000 से अधिक भक्तों को समायोजित किया जा सकेगा। श्रद्धालु भावी कॉरिडोर की योजना को लेकर काफी उत्साहित है। जनता के लिए बहुत ही सुलभ दर्शन होंगे। जो भीड़ में मारामारी होती है, लोगों के चोटिल होते हैं, उससे भी बचा जाएगा और सुगम दर्शन होंगे सबको। हम लोग बम्बई से इतनी दूर से दर्शन करने आए हैं और अगर मोदी जी का ये हो गया तो काफी लोग दर्शन करने आते रहेंगे। कॉरिडोर बनता है तो उससे क्या कहते हैं, अव्यवस्था तो थोड़ी सुधरेगी ना, सब लाइन से जाएंगे, सबको दर्शन होंगे और सबको बहुत अच्छा लगेगा। कॉरिडोर के बनने से न केवल श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत होगी, बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी होगी। वृंदावन और मथुरा में ज्यादातर अर्थव्यवस्था धार्मिक पर्यटन पर टिकी है। ऐसे में श्रद्धालु और पर्यटक के बढ़ने से फूल विक्रेता से लेकर होटल व्यवसायी, प्रसाद विक्रेता से लेकर ई-रिक्शा चलाने वालों तक की कमाई में तेजी से बढ़ोतरी होगी। जो दुकानें गलियारे के दायरे में आकर टूटेंगी, उन दुकानदारों को मुआवजे के साथ साथ दुकानें देने का भी सरकार का वादा है। स्थानीय दुकानदार इस बात से आश्वस्त हैं कि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करेगी। व्यापारियों को ध्यान रखते हुए व्यापारियों के लिए कई जगह नियुक्त कर दिया है, जिनका जो व्यापार का लालन पालन होता रहे, परिवार चलता रहे। यही योगी सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि व्यापारियों पर विशेष करके ध्यान रखें, व्यापारी जाए टूट नहीं जाए। राधे राधे। प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण के बाद भक्त यमुना में डुबकी लगाने के बाद गलियारे के माध्यम से सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। सामान्य दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या यहां 50,000 से 70,000 तक होती है और शनिवार और रविवार और खास विशेष के पर्वों पर यह संख्या लाखों में होती है। श्रद्धालुओं की अपेक्षा है कि श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण हो, जिससे इस अगाध श्रद्धा के केंद्र को नया कलेवर दिया जा सके। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना किसी चक्रव्यूह को भेदने से कम नहीं है। श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, जो श्रद्धालुओं के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। भावी दिव्य भव्य नव्य कॉरिडोर श्री बांके बिहारी के वृंदावन की
महिमा और गरिमा में चार चांद लगाएगा। यहाँ भक्त और भगवान के बीच के सारे व्यवधान समाप्त होंगे और आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अनूठा संगम भी होगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, वृंदावन। और बात फिल्म फेस्टिवल की। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आकर्षण आज 5वें दिन भी जारी रहा। इस महोत्सव ने